हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपन ने काफी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। सबसे पहले अपन ने देखा था एक रोड का एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, फिर एक एक्सिस उसके कॉर्नर से पास हो रही है, फिर अपन ने देखा था रिंग का, फिर अपन ने देखा था डिस्क का, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर और साथ में ही ट्रायंगुलर लेमिना का। तो अब आज की क्लास में अपन ट्रायंगुलर लेमिना पे बेस एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर अपन देखेंगे होलो स्फीयर का अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर विद द साइड ए। अपने पास में एक स्क्वायर दे रखा है और उसकी अपन को साइड दे रखी है ए। अपन को इसके डायगोनल के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये अपने पास में क्या है, ये एक स्क्वायर है। अगर इस स्क्वायर को मैं अगर डायगोनल के अबाउट कट कर दूंगी तो मेरे को यहाँ पे दो ट्रायंगुलर लेमिना मिल जाएगा, एक ट्रायंगुलर लेमिना ये और दूसरा ट्रायंगुलर लेमिना ये। तो एक ट्रायंगुलर लेमिना का निकाल देंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को पूरे स्क्वायर का मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब अपन ने कल ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था। ट्रायंगुलर लेमिना का बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, mh²/6। वहां पे अपन ने इस तरीके से एक ट्रायंगुलर लेमिना लिया था, उसमें ये था इसका बेस, ये था बेस और ये इसकी थी हाइट। तो ट्रायंगुलर लेमिना का अपन को बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, mh²/6। अब यहाँ पे भी अपन को डायगोनल के अबाउट निकालना है, तो ये क्या हो गया इसका बेस और ये हो जाएगी इसकी हाइट। अब इसकी हाइट अपन किस तरीके से निकालेंगे, अब BD ये भी एक क्या है, डायगोनल है, तो इस डायगोनल का हाफ पार्ट आएगा वो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो यहाँ पे पहले तो अपन डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। तो जब अपन इसको डायगोनल के कट करते हैं तो अपन को इस तरीके से फिगर मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ट्रायंगुलर लेमिना और एक अपन को मिल गया ये वाला। तो अब अपन निकाल देते हैं, एक का निकाल देंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को स्क्वायर का मिल जाएगा। अब इसका कंप्लीट मास अपन को दे रखा है m, तो अपन को हाफ का मास कितना मिल जाएगा, इसका मास अपन को मिल जाएगा m/2 और इसका भी मास अपन को मिल जाएगा m/2। अब यहाँ पे अपन डायगोनल निकालते हैं तो इसका डायगोनल कितना मिल जाएगा अपन को, यहाँ पे अपन को BD की वैल्यू मिल जाएगी a² + a² और इसका अपन ले लेंगे रूट। तो BD की वैल्यू अपन को मिलती है √2a। अब अपन को क्या लेना है, इसका हाफ वैल्यू लेनी है, तो ये क्या हो जाएगी BO की वैल्यू अपन को कितने मिल जाएगी, डायगोनल का हाफ, तो ये अपन को मिल जाएगी a/√2। तो अपन को ये मिल गई इसकी हाइट। तो BO इसकी क्या है, जो ये ट्रायंगुलर लेमिना है इसकी अपन को हाइट मिल जाती है a/√2। अब इसका अपन निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू क्या है m/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mh²/6, तो इसका अपन को मास कितना मिल रहा है m/2। अब इसकी हाइट अपन को कितनी मिल रही है a/√2। इसका कर देंगे अपन स्क्वायर अपॉन 1/6। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपन को मिलेगा हाफ पार्ट का। अपन को इस तरीके से इस हाफ पार्ट का भी निकालना है, तो जो ये आएगा वही ये आएगा। तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को पूरा कंप्लीट स्क्वायर का मिल जाएगा। तो इसको कर देते हैं अपन 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो ऊपर अपन को मिलता है ma² और नीचे अपन को मिलता है 12। तो ये अपन को मिल गया स्क्वायर का। तो स्क्वायर का डायगोनल के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, ma²/12। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक होलो स्फीयर का। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन लेते हैं एक बॉल। अब ये बॉल क्या है, एक होलो स्फीयर है, क्योंकि इसमें जो भी मास है ओनली फॉर इसकी आउटर बॉडी पे है, इसकी इनर बॉडी में ओनली फॉर एयर है, तो अंदर कोई भी मास नहीं है। जो भी मास है ओनली फॉर कहाँ पे है, इसके कवर पे इसका मास लाई कर रहा है। अब इसका अगर अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो इसमें से कोई भी एक्सिस इसके अपन सेंटर ऑफ मास से पास करा देंगे तो अपन को क्या मिलेगी, उसकी सिमेट्रिसिटी मिलेगी। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस अगर इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो अपन उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है। तो तीनों ही डायमेंशन में इसका जो मास है वो क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट अपन को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वही अपन को वाई एक्सिस के अबाउट मिलेगा और वही अपन को जेड एक्सिस के अबाउट मिलेगा। तो अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे आई। अगर अपन एक्स एक्सिस के अबाउट छोटा सा मास ले रहे हैं तो उसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा,
जाएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा और वो अपन को मिल जाएगा dix। इसी तरीके से y एक्सिस के अबाउट छोटा सा मास लेंगे तो उसका ये मिलेगा और z एक्सिस के अबाउट छोटा सा मास लेंगे तो उसका ये मिलेगा। तो इसके अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर कर लेते हैं छोटे से मास के लिए di। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है। तो यहाँ पे अभी तक अपन किस तरीके से करते आए हैं, जिस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना होता है उस एक्सिस के अबाउट अपन क्या लेते हैं, थोड़ा सा दूर जाके थोड़ा सा मास लेते हैं और फिर पूरे मास को अपन कंसीडर इंटीग्रल से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे भी अपन इस तरीके से करेंगे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अपन r डिस्टेंस दूर जाके यहाँ पे अपन एक छोटा सा मास ले रहे हैं और उसका अपन को मास कितना मिल जाएगा, dm। कंप्लीट का अपन को मास दे रखा है यहाँ पे कैपिटल M और इसकी रेडियस है यहाँ पे r। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से अपन r डिस्टेंस दूर आके अपन ये छोटा सा मास ले रहे हैं। तो छोटा सा मास अपन को क्या मिल जाएगा, dm, और इसकी डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है, r। अब ये क्या है, तीनों ही डायमेंशन में लाई कर रहा है। तो अपन को इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, x, y और z। ये x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है, z एक्सिस में भी है, क्योंकि ये क्या है, 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसकी डिस्टेंस अपन को कितनी मिलती है, x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में। तो यहाँ पे अपन को इस तरीके से ये पॉइंट मिल रहा है, अपन को इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, एक्स वाई जेड। अगर अपन यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस निकालेंगे तो अपन को ये क्या मिलेगी, रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये क्या मिलेगी, वाई एक्सिस को छोड़ देंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर अपन को जेड एक्सिस के अबाउट इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी तो यहाँ पे अपन किस तरीके से निकालेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन एक्सिस से डिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, जहाँ पे m होता है मास और r होती है जिस एक्सिस के अबाउट अपन निकालते हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर अपन को इसका x एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो x एक्सिस से अपन को इसकी डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर y एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो y एक्सिस से इस पॉइंट, इस ये जो अपन ने मास कट किया है उसकी अपन को डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर अपन को z एक्सिस के अबाउट निकालना है तो z एक्सिस से अपन को क्या लेनी पड़ेगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन एक बार लिख लेते हैं कि x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं x एक्सिस से डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे अपन को x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो y और z का अपन स्क्वायर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से ही अपन को ये इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। अब अपन निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे अपन ने छोटा सा मास लिया है तो अपन को छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, dix। ये अपन को मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, dm। अब इसकी अपन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे लेनी है, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है, ये रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका ले लेंगे अपन होल स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। ये अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट की है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपन को क्या मिल जाएगा, डी एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से अपन वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो y एक्सिस के अबाउट अपन को क्या मिल जाएगा, dm, और y एक्सिस से अपन को डिस्टेंस कितनी मिलती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब डिस्टेंस का अपन लेते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन इसका स्क्वायर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरीके से अपन z एक्सिस का निकालते हैं तो ये अपन को मिल जाएगी diz dm रूट जेड स्क्वायर से अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका अपन ले लेंगे स्क्वायर तो ये अपन को मिल जाएगा dm एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन ने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों ही एक्सिस में अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। और अपन ने पहले ही देखा था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपन को क्या मिलता है, हर एक्सिस में अपन को क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। तो अपन इसको क्या करते हैं, सारी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस टोटल अपन लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को क्या मिल जाएगा। तो तीनों का ही अपन करते हैं यहाँ पे सम।
अब यहाँ पे अपन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस टोटल अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपन तीनों का ही यहाँ पे सम करते हैं और यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा dm। अब यहाँ पे अपन ने सब में क्या कहे dm कॉमन है तो dm को अपन ने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देख रहे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो अपन को यहाँ पे मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। तो यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अपन को अंदर क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या है r, तो अपन को r का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा xi प्लस yj प्लस जेड के मिलेगा। तो यहाँ पे अपन इसको पुट करता है, यहाँ पे अपन ने जो ये r ली है, r अपन को क्या मिल रही है xi प्लस yj प्लस जेड के, क्योंकि ये तीनों ही डायमेंशन में है। अगर अपन को इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अपन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, r मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये अपन को मिल गया है इसका मैग्नीट्यूड। अब अपन क्या करते हैं दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों ही साइड में स्क्वायर करने पे अपन को क्या मिल रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर लेंगे और यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस में निकालो या वाई एक्सिस में निकालो या जेड एक्सिस में निकालो, तीनों ही एक्सिस में अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो यहाँ पे अपन ने सबको क्या मान लिया था डी आई, तो यहाँ डी आई प्लस डी आई प्लस डी आई, ये अपन को क्या मिल गया 3 टाइम्स डी आई। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 3 टाइम्स डी आई 2dm और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करता है आर स्क्वायर। अब अगर अपन को कंप्लीट निकालना है तो कंप्लीट के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे तो अपन ने एक छोटा सा मास लिया है डीएम, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर अपन को कंप्लीट हॉलो स्फीयर का चाहिए तो अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी अपन करेंगे इंटीग्रेशन और इस साइड में भी अपन करेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं सब डी आई को अगर अपन जोड़ते रहेंगे तो अपन को कंप्लीट मिल जाएगा और कंप्लीट का अपन को मिल जाएगा आई। अब यहाँ पे देखते हैं अपन जो आर है, आर क्या है इसकी रेडियस है और जो हॉलो स्फीयर होता है उसकी रेडियस तो फिक्स होती है, ये तो चेंज नहीं हो रही है। तो अपन किसको जोड़ रहे हैं डीएम मास को जोड़ रहे हैं। जब अपन डीएम मास को अगर अपन जोड़ते रहेंगे तो अपन के पास में जो कंप्लीट हॉलो स्फीयर है उसका मिल जाएगा और उसका अपन को मास कितना दे रखा है कैपिटल एम, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम। तो ये हो गया 2m आर स्क्वायर। अब यहाँ से आई की वैल्यू अपन को निकालनी है तो ये अपन सेपरेट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू 2/3 m आर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन को हॉलो स्फीयर का अपन को क्या मिल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 m आर स्क्वायर। और हॉलो स्फीयर में अगर अपन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर अपन निकालेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा सेम मिलेगा। और इसका अपन को मिल रहा है 2/3 m आर स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और यहाँ पे अपना लेक्चर होता है कंप्लीट। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।